अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्म। आज हम आपके लिए वेन डायग्राम के मुतल्लिक़ जो सवालात स्टूडेंट ने हमसे पूछे हैं कि हमें वेन डायग्राम के मुतल्लिक़ सवालों के वीडियो बनाकर सेंड करें, तो आज वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। और वीडियो की तरफ चलने से पहले वो तालिब इल्म जो हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें, ताकि आने वाली दिलचस्प लेटेस्ट वीडियो आपको रियाजी क्लास 9th 10th साइंस के मुतालिक बर वक्त मैसर हो सके। साइंस और 9th और 10th की वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की वीडियो भी शुरू करेंगे, तो वो तालिब इल्म भी हमारे साथ जुड़े रहें। अगर उनके कोई क्वेश्चन होगा तो हम इस वीडियो बनाकर उनको भी पेश कर देंगे। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी सेट ए और बी अगर यूनिवर्सल सेट के तहती सेट हों एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट हों, तो इट इम्प्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ यू एंड बी सबसेट ऑफ यू एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट के बारे में हम अभी वीडियो आपको बता रहे हैं। देन शो ए यूनियन बी, A intersection B, A difference B and B difference A in Venn diagram। तो A और B क्योंकि डिसजॉइंट सेट है यानी गैर मुश्तरक सेट हैं, तो हम यूनिवर्सल के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर U लिख दिया। ये यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में ज़ाहिर करने के लिए होता है। इस तरह रेक्टेंगल बनाकर जो लिखना, और क्योंकि ए और बी ताती सेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो लिहाजा इनके दायरे यूनिवर्सल की रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। और ए और बी क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं यानी गैर मुश्तरक हैं, तो इनका कोई दायरा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, अलहदा अलहदा बनाएंगे। तो ए यूनियन बी कैसे ज़ाहिर किया जाएगा? तो ए यूनियन बी में क्योंकि तमाम एरिया आता है, इसीलिए ए का एरिया भी और बी के एरिए पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है हमारे ए यूनियन बी को, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन उफ की लकीरदार इलाका जो हमारा है वो ए यूनियन बी को ज़ाहिर कर रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी जब हम बनाएंगे, क्योंकि उसी तरह ये दायरे होंगे, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान कोई मुश्तरक नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तकाते में जो मुश्तरक होते हैं उनको एरिए को लाइनदार करते हैं या शेड बनाते हैं, तो लिहाजा कोई मुश्तरक नहीं है। तो ये डायग्राम ऐसे ही छोड़कर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट शो करेंगे। और उसके बाद ए और में से बी का फ़र्क हमने कैसे करते हैं, तो दायरा आपके पास लगा दिया ए और बी का यूनिवर्सल सेट के वेन डायग्राम में, क्योंकि ए फ़र्क भी मालूम करने के लिए कि ए के जो अरकान बी के जो अरकान ए में मौजूद हैं या बी का जो एरिया ए में है वो निकाल लें, जो बाकी बच कर रहने वाले ए के अरकान होंगे या इलाका होगा वो ए फ़र्क बी कहलाएगा। इसीलिए ए का कोई मुश्तरक नहीं है बी के साथ, तो यानी कि बी का कोई रुकान ए से तफरीक नहीं हो सकता, नहीं इलाका निकाला जा सकता। तो लिहाजा ए का पूरा दायरा लाइनदार करेंगे, लकीरदार लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन जो है ये हमारा ए फ़र्क बी को ज़ाहिर करेगा, यानी उफ़की लकीरदार इलाका। जब हमने बी माइनस ए करना हो, यानी बी फ़र्क ए मालूम करना हो, तो क्योंकि ए के जो इलाका बी में है वो निकालना होता है,
तो लिहाजा ए का कोई इलाका बी में मुश्तरक नहीं है, तो लिहाजा कोई भी इलाका बी में से नहीं निकलेगा ए का। तो लिहाजा बी फ़र्क ए में हम लाइनें लगाएंगे बी के अंदर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बी में आ जाएंगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन क्या ज़ाहिर करेगा, ए फ़र्क बी फ़र्क ए को और उसकी लकीरदार कहलाएगा। और अब हम ए और बी की दूसरी कंडीशन लेते हैं, यानी ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट जब होंगे तो उसके लिए यूनियन तकाते और ए फ़र्क बी और बी फ़र्क ए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें वेन डायग्राम इस तरह बनेगी रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए। ए और बी क्योंकि ओवरलैपिंग सेट हैं तो लिहाजा ये एक दूसरे के एरिया को कता करेंगे और ये एरिया जो है आपको नज़र आ ये उनका मुश्तरक एरिया है, इसीलिए ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यूनियन में क्योंकि ए का इलाका भी आएगा और बी के तमाम इलाका आएगा, तो इसीलिए ए और बी दोनों में लाइनदार लकीरें लगा दी हमने, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन जो हमने यहाँ पर लगाया है उसकी लकीरदार इलाका हमारा ए यूनियन बी को ज़ाहिर कर रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है, तो ए और बी का जो मुश्तरक एरिया होता है वो तकाते कहलाता है, यानी इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इस मुश्तरक एरिया में हमने लाइनदार लाइनें खींच दी हैं। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी लाइन रीजन आपके पास आ गया, यानी लकीरदार इलाका ये ज़ाहिर कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो नेक्स्ट आपके पास वेन डायग्राम है कि ए फ़र्क बी मालूम करना है। अब देखें कि बी का एरिया जो ए में मुश्तरक है वो हमने निकाल लेना, ये वो निकल गया। बाकी एरिया हमारा जो बाकी बचता है उसको हमने लाइनदार करना है, तो ये लाइनें हमने लगा दी मुश्तरक एरिया को छोड़कर। तो इस तरह ये फ़र्क में क्या आ गया, ए फ़र्क बी वेन डायग्राम में शो हो रहा है। लाइन रीजन जो है ये लकीरदार इलाका ए फ़र्क बी को ज़ाहिर करे। इसी तरह हम बी फ़र्क ए फाइंड करेंगे और बी फ़र्क ए में क्या है, ए का जो मुश्तरक एरिया बी में है वो निकाल लें और बाकी जो बी का बाकी बचता है उस एरिए को हमने लाइनदार करना है। तो ये लाइनें हमने खींच दी, तो बी फ़र्क ए इज़ इक्वल टू लाइन रीजन लकीरदार इलाका ये आपके पास आ गया। तो इस तरह ये आपके पास मालूम हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हेन ए एंड बी का आपस में जो रिलेशन है वो इस तरह होगा कि ए सबसेट ऑफ बी हो और जब बी सबसेट ऑफ ए हो तो उस वक्त यूनियन इंटरसेक्शन और ए फ़र्क बी और बी फ़र्क ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसमें ये तमाम बातें बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।